चिराग पासवान को खतरा इसलिए बढ़ाई गई सुरक्षा, अचानक केंद्र ने लिया फैसला। इधर बाबा सिद्दीकी की गई जान, उधर क्या टेंशन में आ गए चिराग पासवान। 33 गार्ड से घिरे रहेंगे चिराग, 10 कमांडो रहेंगे घर पर तैनात, 12 कमांडो चलेंगे साथ। परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर, दुश्मन भी नहीं उठा पाएगा चिराग पासवान के खिलाफ सर। क्या है चिराग का बाबा सिद्दीकी से कनेक्शन जिससे अचानक बढ़ानी पड़ गई सिक्योरिटी। जैसे पिता रामविलास की सुरक्षा में मोदी ने झोंक दी थी जान, वैसे ही चिराग की हिफाजत करेंगे 33 जवान। सबको पता है कि चिराग पासवान बॉलीवुड में रह चुके हैं, वो अभिनेता के तौर पर काम कर चुके हैं, उनकी कुछ फिल्में भी आ चुकी हैं। तो क्या बाबा सिद्दीकी से उनके भी कुछ कनेक्शन है और इस वजह से चिराग पासवान को रातों रात जो आईबी ने अलर्ट जारी किया उसके बाद उनको हाई लेवल की सिक्योरिटी दी गई। आखिर वजह क्या है? अचानक 1 साल बाद बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले चिराग पासवान की सुरक्षा को बढ़ाया जाना क्या इशारे करता है? इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अचानक कि मुंबई पर सबकी नजर टिकी थी। नजर इसलिए टिकी थी क्योंकि जाने माने नेता और सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की 3 हमलावरों ने जान ले ली। लेकिन इस घटना के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अचानक चिराग पासवान को लेकर केंद्र सतर्क हो गया और एक ऐसा फैसला केंद्र की तरफ से लिया गया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। आधी रात को जब देश के लोग सो रहे थे उस वक्त इसका फैसला हुआ कि चिराग पासवान की सुरक्षा को लेकर अमित शाह के फैसले ने बिहार के लोगों को सकते में डाल दिया। कुछ ही दिनों पहले की बात है जिस बिहार में बीजेपी के नेता ही चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, अब उन्हीं बीजेपी नेताओं के मुंह से आप सुनेंगे कि चिराग पासवान को सुरक्षा देना सही फैसला है। यहां तक कि कुछ नेता तो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। कोई माने या ना माने, बिहार में चिराग पासवान के बगैर राजनीति में मजा नहीं आएगा, ये हर कोई जानता है। तभी तो कभी तेजस्वी यादव उनके ऊपर डोरे डालते हैं और कभी बीजेपी उनके ऊपर डोरे डालने लगती है। जातिगत जनगणना और लैटरल एंट्री के मामले में चिराग पासवान ने बीजेपी और मोदी लाइन के खिलाफ चलकर अपना स्टैंड लिया और उनका स्टैंड ठीक उसी तरह का था जैसा राहुल गांधी का था। उसी के बाद से ऐसी खबरें चर्चा में तेज हो गई कि चिराग की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास टूट सकती है। बात सिर्फ इतनी तक आई गई नहीं, चर्चा तो इस बात की भी होने लगी थी कि चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने ही चुनौती देते हुए चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता को इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर दी थी। बीजेपी के नेता राकेश सिंह ने चिराग पासवान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के तहत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से चिराग पासवान ने जहां से बीटेक की डिग्री हासिल की, दरअसल वो बीटेक की डिग्री पूरी तरह से गलत है। इन आरोपों के बाद से ही चिराग के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर सवाल उठने लगे थे। वहीं इन सवालों के बीच बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि चिराग पासवान कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सिर्फ 3 सेमेस्टर ही पास कर पाए थे। बाद में खुद बीयू के एक प्रोफेसर ने खुलासा किया कि बीयू में चिराग पासवान ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एंट्रेंस लिया था। इसके बाद 2005 में उन्होंने पहले सेमेस्टर की परीक्षा दी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते बाद में उन्होंने परीक्षा दी ही नहीं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को अपने हलफनामे में बताया था कि वो कंप्यूटर साइंस से बीटेक हैं और उसमें यह भी कहा था कि उन्होंने 2nd सेमेस्टर की परीक्षा भी पास कर ली है। इन सबके अलावा बीजेपी नेता चिराग पासवान पर चुनावी हलफनामे में जानकारियों को छुपाने का भी आरोप लगा चुके थे। आरोप था कि रेप केस में दूसरे नंबर के आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान ने हलफनामे में बताया कि उन पर कोई केस दर्ज ही नहीं है। चिराग पासवान ने इसके अलावा चुनावी हलफनामे में खगड़िया के शहरबन्नी स्थित पैतृक घर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। एक तरफ बीजेपी और चिराग पासवान के रिश्ते ठीक नहीं लग रहे थे। झारखंड जाते ही चिराग पासवान ने जब मंत्री पद ठुकराने की बात कही, उसके बाद से लोग इस बात के कयास बहुत तेजी से लगाने लगे कि चिराग पासवान किसी भी वक्त मोदी का साथ छोड़ सकते हैं और मोदी सरकार को मुसीबत में धकेल सकते हैं। लेकिन उसके बाद चिराग पटना लौटते ही उन्होंने गजब का डैमेज कंट्रोल किया और वापस नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे। यहीं से लोगों को यह एहसास हो गया था कि चिराग पासवान का अचानक इस तरह से यू टर्न लेना कुछ न कुछ गुल खिलाएगा। तो क्या चिराग पासवान को जो अब सुरक्षा दी गई है ये उसी का नतीजा है? बिहार में ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी चिराग पासवान ने झारखंड में जाकर कह दिया कि अगर उसूलों पर बात आई तो मंत्री पद को भी लात मार दूंगा। जब उनका ये बयान वायरल हुआ तो चिराग के तेवर बदल गए। फिर जैसे ही वो पटना पहुंचे अपने आप को फिर से मोदी का हनुमान कहने लगे। हैरानी तो तब हुई जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ अपने अग्रेसिव तेवर को छोड़कर खूब उनकी तारीफ शुरू कर दी। बिहार के लोग भी तब हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया, अचानक पूरी बोली भाषा कैसे बदल गई। अचानक चिराग के बदले तेवर और नीतीश कुमार के प्रति उनका सॉफ्ट हो जाना, ये बात लोगों को जम नहीं रही थी। इसी बीच होम मिनिस्ट्री ने चिराग पासवान की सुरक्षा को लेकर गंभीर निर्णय ले लिया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। चिराग को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। मोटे तौर पर समझिए कि सुरक्षा का मतलब क्या होता है।
केंद्र सरकार भारत के वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा की समय समय पर समीक्षा करती रहती है। इस समीक्षा में खुफिया एजेंसियों से मिलने वाले इनपुट को शामिल किया जाता है और उसी आधार पर फैसला लिया जाता है कि किसको कौन से लेवल की सुरक्षा दी जाएगी। भारत सरकार इकट्ठा हुई सूचनाओं के आधार पर 6 तरह की सिक्योरिटी प्रदान करती है। इसमें से एक सिक्योरिटी फिक्स होती है जो सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलती है। जो सुरक्षा मिलती है उसमें एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, वाई प्लस कैटेगरी, जेड कैटेगरी और जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। इसके अलावा एक एसपीजी सिक्योरिटी होती है जो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को मिली है। एसपीजी एक अलग तरह की फोर्स होती है जो सिर्फ प्रधानमंत्री को कवर करती है। अगर कभी होम मिनिस्ट्री को लगता है कि जिस शख्स को सिक्योरिटी दी गई वो अब सेफ है, यानी उसे कोई खतरा नहीं है, तो सिक्योरिटी हटा भी ली जाती है। अमूमन वीआईपी और केंद्र सरकार में शामिल हाई प्रोफाइल मंत्रियों को जेड या जेड प्लस की सुरक्षा मिल ही जाती है। अब जरा चिराग पासवान की सुरक्षा कैसी रहेगी वो भी देख लीजिए। जेड श्रेणी के तहत चिराग पासवान की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे। इनके साथ ही 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड वीआईपी के घर पर रहेंगे। इसके अलावा 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ, 3 शिफ्ट में आर्म्ड स्क्वाड के साथ 12 कमांडो, वॉचर्स शिफ्ट में 2 कमांडो और 3 ट्रेन ड्राइवर राउंड द क्लॉक यानी कि 24 घंटे उनके साथ मौजूद रहेंगे। इधर बिहार में चुनाव भी है और कुछ लोग तो इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि वो बीजेपी के साथ रह सके। हालांकि इन सबके अलावा एक और सुरक्षा होती है जिसे कहते हैं ASL, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन। ये सिक्योरिटी का मल्टी लेवल सुरक्षा घेरा होता है। इसमें हेलीकॉप्टर यात्रा भी केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टर्स में ही दी जाती है और तयशुदा प्रोटोकॉल इस पर लागू किया जाता है। इसी साल अगस्त के महीने में ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन के लिए नए प्रोटोकॉल लागू किए गए। ये सुरक्षा हमारे देश में देश के गृह मंत्री अमित शाह को मिली है, लेकिन कुछ महीनों से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को भी ये सुरक्षा मिल रही है। हालांकि इसमें कुछ महीने पहले बदलाव किया गया। नए प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग सहित स्थानीय एजेंसियां भागवत की सुरक्षा में मुस्तैद रहती हैं और सक्रिय भूमिका में रहती हैं। इस रणनीति में मल्टी लेवल सुरक्षा घेरा, सख्त तोड़फोड़ विरोधी उपाय और किसी भी दौरे से पहले समीक्षा और रिहर्सल शामिल है। इसी साल 21 अगस्त को शरद पवार को भी जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को देखते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की सिक्योरिटी को जेड प्लस सिक्योरिटी कर दी। उनकी सुरक्षा में अब 10 अतिरिक्त सीआरपीएफ जवान तैनात किए गए। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। खैर, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के मुखिया चिराग पासवान की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी। पहले चिराग की सुरक्षा में एसएसबी के कमांडो तैनात होते थे। दरअसल ये बदलाव आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के बाद किया गया। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा के तहत चिराग पासवान की सुरक्षा में अब कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। वैसे चिराग पासवान को ये जो सुरक्षा मिली है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये सुरक्षा चुनावी नजरिए से दी गई है या केंद्र सरकार को ऐसा डर है कि चिराग पासवान कहीं इधर उधर छिटके तो कहीं सरकार पर खतरा ना हो जाए, इससे पहले चिराग जो चाहते हैं वो उन्हें दिया जाए?